दोस्तों ये है आपका चैनल लर्निजियो। और अगर आप लर्निजियो के नए नाजरीन में से हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एडोबी ऑडिशन में आप म्यूज़िक को अपनी आवाज़ के साथ साइड चेन कर सकते हैं। बेसिकली साइड चेन का मतलब ये होता है कि जब आप बोल रहे हों उस टाइम म्यूज़िक खामोश हो जाए और जब आप खामोश हो जाएं उस टाइम म्यूज़िक बोल पड़े। तो सबसे पहले मैं एडोबी ऑडिशन में एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँगा। रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि इस बटन को क्लिक करना है, रिकॉर्ड का बटन है ये, इसको क्लिक करें और चैनल्स में याद रखें कि यहाँ पे वॉइस ओवर जब भी आप रिकॉर्ड करें तो आप मोनो को ही सेलेक्ट करें। तो अब ओके पे क्लिक करें। अब देखें कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू है, यानी कि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब मैं जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती जा रही है और अब इसी रिकॉर्डिंग को मैं एडिट करके आपको बताऊँगा कि इस रिकॉर्डिंग में आप म्यूज़िक को साइड चेन कैसे कर सकते हैं। तो मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको जो ही प्ले करता हूँ तो आप सुनिएगा यहाँ पे। अब देखें कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू है, यानी कि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब मैं जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती जा रही है और अब इसी रिकॉर्डिंग को मैं एडिट करके अच्छा आपको अब मैंने इसे पॉज किया। अब देखेंगे आप रिकॉर्डिंग के दरमियान में ये कुछ ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मेरी सांस की आवाज़ आती है। इस सांस की आवाज़ को सबसे पहले आपने साइलेंट करना है। तो इसको साइलेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो एरिया आपने साइलेंट करना है आप उस पर जूम इन करें, यानी कि आपको इसके लिए एक माउस चाहिए होगा, एक्सटर्नल माउस। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल माउस चाहिए होगा, अगर आप पीसी पे काम कर रहे हैं तो एक्सटर्नल माउस की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस एरिया पे जूम इन करें। अब जूम इन करने के बाद देखें ये सामने हमारे पास, यानी माउस का जो स्क्रॉल वाला जो बटन होता है उसको मैं सामने की तरफ घुमा रहा हूँ जिसकी वजह से जूम इन होता जा रहा है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस पोर्शन को। अभी देखें बाकी सारी जो पीक्स हैं वो मुझे दिखा रहा है कि ये कितने डेसिबल्स की रेंज में मैं। अब जो कम डेसिबल्स वाली हैं इसको मैं अगर सेलेक्ट करूं और यहाँ से इसका लूप बनाऊं तो इसी को प्ले करूं तो देखिएगा ये बेसिकली मेरे सांस की आवाज़ है। इसको मैंने साइलेंट करना है क्योंकि जब भी कोई बंदा सुनता है इसको तो बहुत एनोइंग फ़ील होता है, बहुत तंगी सी फील होती है कि यार ये क्या किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया। अभी राइट क्लिक करें आप और साइलेंस पे क्लिक करें। अभी देखें ये साइलेंट हो गया, यानी कोई भी यहाँ पे वेव, जिस तरह की यहाँ पे वेव नज़र आ रही है यहाँ पर कोई भी वेव नज़र नहीं आ रही। अब ये करें आपके थोड़ा सा आगे चले जाएं, आगे चले जाएं। अब आगे आपको यहाँ पर फिर से आपकी वॉइस नहीं नज़र आ रही, इसको भी सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके साइलेंस पे क्लिक कर दें। अच्छा फिर मज़ीद थोड़ा सा आगे यहाँ पर मैं चला गया, ये भी मुझे पता है कि ये भी नॉइज़ है तो इसको भी सिलेक्ट करें और साइलेंस पे क्लिक कर दें। इसी तरह से मज़ीद आगे चले गए आप, इसको भी सिलेक्ट किया और साइलेंस, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और साइलेंस पे क्लिक किया। अच्छा इसके बाद आपने ये करना है कि ओके ये रह गया, इसको भी कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक किया और साइलेंस पे क्लिक किया। अच्छा इसके बाद आपने ये करना है कि आपने मल्टी ट्रैक पे क्लिक करना है। मल्टी ट्रैक पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। इसने आपको एक वार्निंग्स दे देनी है, अगर वार्निंग देता है तो ठीक, अगर देता है तो येस पे क्लिक कर दें कि ओवरराइट कर दें आप जो फाइल है या नहीं है, तो येस पे क्लिक कर दें अगर वार्निंग देता है। अगर नहीं देता तो इसी तरह आपका मल्टी ट्रैक सेशन खुल जाएगा। तो उसके लिए जो आपको ज़रूरी ये है कि आप अनटाइटल जो है जो आपने अभी रिकॉर्ड की है आवाज़, उसको आप क्लिक करें और ड्रैग कर दें इस स्क्रीन पे। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। अगर अब देखें कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू है, यानी कि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसमें वो वाला पोर्शन जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो बिल्कुल साइलेंट है और जिसमें वो पोर्शन जिसमें मैंने अपने सांस
की आवाज़ साइलेंट की थी वो पोर्शन साइलेंट है और बाकी में आवाज़ है। तो अब इसमें मैं बाकी जो इसके अलावा जो पोर्शन है जहाँ पे मैं चुप होता हूँ वहाँ पे मैं म्यूज़िक प्ले करना चाहता हूँ बैकग्राउंड में। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और इंपोर्ट पे क्लिक करके फिर फ़ाइल पे क्लिक करूँगा। यानी कि मैं एक फ़ाइल इंपोर्ट करूँगा म्यूज़िक की, जो भी आपका म्यूज़िक है आप उसको क्लिक करें। सपोज़ ये वाला जो म्यूज़िक है मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब इसको क्लिक करके ड्रैग कर दें इस सेशन पे। अब देखेंगे ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। इसको जो ही आप इसके आखिर पे जाएंगे ना तो एक इस तरह की ब्रैकेट बन जाएगी। इस ब्रैकेट को जो है ना आप क्लिक करके तो ड्रैग करेंगे पीछे की जानिब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखेंगे अगर मैं इसको अब प्ले करता हूँ तो देखिएगा क्या प्ले होती है, सुनिएगा बल्कि क्या प्ले होती है। अब देखेंगे यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू है, यानी कि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब ये रेगुलरली प्ले हो रहा है, यानी कि जब मैं चुप होता हूँ उस वक्त भी म्यूज़िक चलता रहता है, जब मैं बोलता हूँ उस वक्त भी म्यूज़िक चलता रहता है। तो इसके लिए आपको चाहिए ये कि आपने सबसे पहले इस म्यूज़िक वाले ट्रैक को सिलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर दें और एम्पलीट्यूड कंप्रेशन में जाके डायनामिक्स प्रोसेसिंग में जाएं। तो उसके बाद आप इस एरो पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें। और यहाँ पर बल्कि एक चीज़ मैं मज़ीद पहले पॉइंट आउट कर दूँ कि इससे पहले कि आप इफ़ेक्ट ऐड करें आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो कितने डेसिबल्स की रेंज में है। तो इसके लिए जो पहले वाली जो रिकॉर्डिंग की थी उसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो देखिएगा ये यहाँ पर -12 की रेंज में है, यानी कि इसकी जो टॉप वाली पीक है वो तकरीबन -12 तक है। तो आपको चाहिए ये कि यूट्यूब के लिए जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हों वो ऑलमोस्ट -3 तक ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो -3 डेसिबल्स तक हो, तब जाके एक सुनने वाले को एक अच्छी वीडियो मिलती है। तो अब मैं इसको सारे को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाऊंगा और इसको ये जो यहाँ पर ये नॉब है इसको घुमाऊंगा मैं राइट वाली तरफ। तो देखिए ये बढ़ रही है अब, और इसको मैं तकरीबन -3 तक जाकर छोड़ दूँगा। तो अब देखेंगे ये चेंज हो गई है। अब मैं वापस अपने जो सेशन मैंने ओपन किया था उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये यहाँ पर भी ये चेंज हो चुकी है। तो अब मैं इसको इस तरह से करूँगा कि यहाँ पर वही जो इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, एम्पलीट्यूड कंप्रेशन पे क्लिक करूँगा और डायनामिक्स प्रोसेसिंग पे क्लिक करूँगा। याद रखिएगा कि इस पर इफ़ेक्ट जो हमने ऐड करना है वो हमने म्यूज़िक वाले पे ऐड करना है, यानी म्यूज़िक वाले को सिलेक्ट करके ऐड करना है। तो फिर इस पर कस्टम पे क्लिक कर देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट पे क्लिक हो जाएगा, यानी कि ये सारी एक डिफ़ॉल्ट लाइन आ जाएगी। तो इसमें अब ये करना है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको ड्रैग करके मैं तकरीबन -65 डेसिबल्स तक ले आऊँगा। अभी इस पॉइंट को मैं ड्रैग करके तकरीबन -90 डेसिबल्स तक ले आऊँगा। ठीक हो गया। अभी इस बटन पे क्लिक करना याद रखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे म्यूज़िक के ट्रैक को बताएगा कि आपने आवाज़ के कौन से ट्रैक के साथ साइड चेन होना है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस पर क्लिक करें और आवाज़ हमने मोनो में रिकॉर्ड की थी ट्यूटोरियल के शुरू में, तो मोनो पे आप क्लिक कर दें और इसको इसके बाद बंद कर दें। अब देखें कि यहाँ पर डायनामिक्स प्रोसेसिंग का एक इफ़ेक्ट ऐड हो गया जो कि इसको शदीद कंप्रेस कर रहा है, यानी कि आवाज़ को कम कर रहा है। तो इसके बाद आपने ये करना है कि आपने इस पे क्लिक करना है नन पे, यानी S1 नन पे। अगर ये आपका शुरू में मेरे ख्याल से विजिबल नहीं होगा तो इसके लिए आपको शुरू में शायद इस तरह की स्क्रीन आपके पास होगी, तो यानी कि S1 वाला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। तो आपने इन दो एरोज़ पे आना है, यानी सेंड्स पे इनको क्लिक करना है, फिर S1 पे क्लिक करना है और साइड चेन पे क्लिक करके डायनामिक प्रोसेसिंग ट्रैक 2 स्लॉट 1, यानी कि ट्रैक 2 जो है वो हमारे, यानी कि ये वाला जो ट्रैक 2 है ये हमारे ट्रैक 1 के साथ डायनामिक्स प्रोसेसिंग के साथ साइड चेन हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ही मैं इसे प्ले करूँगा तो जब मेरी आवाज़ प्ले होगी तो उस वक़्त म्यूज़िक चुप हो जाएगा, और जब मेरी आवाज़ प्ले नहीं होगी तो उस वक़्त म्यूज़िक बोलेगा। तो अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगी। अब देखें कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू है, यानी कि जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखें म्यूज़िक बोला। तो अब मैं जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती जा रही है। ये देखें फिर म्यूज़िक बोला। रिकॉर्डिंग को मैं एडिट करके आपको बताऊँगा
ये देखिए इस रिकॉर्डिंग में आप म्यूज़िक को साइड चेन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सारा ट्यूटोरियल है कि आप किस तरह से म्यूज़िक को साइड चेन कर सकते हैं। अब आपने अगर इसको सेव करना है तो आप इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, एक्सपोर्ट मिक्स डाउन करें पे क्लिक करें और इंटायर सेशन पे क्लिक करें। उसके बाद जिधर भी आपने सेव करना है ब्राउज से वहाँ पर क्लिक करके उधर ही सेव कर लें, ओके पे क्लिक करें तो ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि आप आवाज़ में डेप्थ कैसे ऐड कर सकते हैं, आप नॉइज़ कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप आवाज़ में रिवर्ब कैसे ऐड कर सकते हैं, इको जो आवाज़ में अक्सर बहुत बुरा लगता है लोगों को वो कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, जो हमारी जो फूंक की आवाज़ है यानी फप जो आवाज़ आती है जब हम बोलते हैं उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो ना मिस कर सकें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।